शरीयत के नाम पर जो गैर शरई बातें बताई जा रही हैं लोगों को, जो गैर एक्टिविटी हो रही है, जो झंडा पटाखा जुलूस धरना, ये सारी चीजें गैर शरई हैं। इसका इस्लाम और उनकी शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी शरीयत या जो हमारा दीन है वो मुकम्मल है, कंप्लीट है इस किताब में, और उसमें ये सब धरना झंडा पटाखा जुलूस नहीं है। शरीयत सारी की सारी मस्जिदों से चलती है, और मस्जिद से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को पेश किया और इस्लाम को लोगों ने कबूल किया। कोई गांधी मैदान, झंडा पटाखा और धरना और जुलूस की कोई जरूरत नहीं है। हम शरीयत के साथ बहुत खूबसूरती से हिंदुस्तान में रहते हैं और रहते रहेंगे इंशाअल्लाह। गांधी मैदान में हो रही रैली का शरीयत से कोई लेना देना नहीं। मौलाना अरशद मोहसिन। पटना। राजधानी पटना के गांधी मैदान में 29 जून को प्रस्तावित वक्फ कॉन्फ्रेंस से ठीक एक दिन पूर्व शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मरकज़-ए-खुद्दा में शरीयत संगठन से जुड़े मौलाना अरशद मोहसिन ने इस अवसर पर कहा कि वक्फ बिल के खिलाफ रैली या कॉन्फ्रेंस का आयोजन किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। उन्होंने अपने साथ लाए कुरान शरीफ का हवाला देते हुए कहा, हमारा ईमान कुरान पर है और हम शरीयत पर पूरा यकीन रखते हैं। कुरान में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि किसी कानून के विरोध में सड़कों पर उतरना चाहिए या रैली करनी चाहिए। मौलाना अरशद मोहसिन ने कहा कि हमारे नबी सव ने कभी किसी कानून का विरोध नहीं किया, न ही उनके सहाबा ने ऐसा कोई कदम उठाया। इसलिए गांधी मैदान में होने वाली रैली का शरीयत से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इमारत-ए शरीयत इस रैली के माध्यम से शरीयत का नाम लेकर मुसलमानों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को हर काम शरीयत के अनुसार करना चाहिए और वक्फ के नाम पर आयोजित यह रैली शरीयत की मूल भावना के खिलाफ है। मौलाना ने अंत में कहा, शरीयत कोई इमारत नहीं है, इसलिए शरीयत की इमारत जैसा कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। इस किताब में है जो अल्लाह ने अपने रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल किया। ये किताब इसको कुरान कहते हैं, ये शरीयत है, ये इस्लाम की शरीयत है। और इस किताब में लिखा है तिबयानन लिकुल्लि शै, कि हमने सारी चीजों को, यानी जब से दुनिया बनी है और जब दुनिया खत्म होगी, क़यामत आएगी, तब तक की सारी चीजों को इसमें खोल खोल के बता दिया गया है, और इसको शरीयत कहते हैं। इसको हमारी रणनीति यह है कि लोगों के अंदर यह अवेयरनेस पैदा हो कि भाईजान शरीयत वो है जो इस किताब में लिखा हुआ है। और ये किताब यहाँ आए हुए 1400 साल हो गए। इस किताब ने हमेशा हमको पीस दिया है, इत्मीनान दिया है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई आंदोलन, कोई तहरीक नहीं है। ठीक है, तो जो जेन्युइन शरीयत है उसको हमको सारे हिंदुस्तानियों तक पहुंचाना है। ये हमारी मुहिम है, ये हमारा ध्यान है। अरशद मोहसिन। अल्लाह के कानून में सारी चीजें लिखी हुई हैं, और शरीयत का कोई अमीर नहीं होता, क्योंकि कानून का कोई अमीर नहीं होता। कानून के खादिम होते हैं, उसके स्कॉलर्स होते हैं, उसके जानकार होते हैं, उसका कोई अमीर नहीं होता। आपको कहा जाए कि भारत के संविधान का कोई अमीर है, तो ये बात इनजेन्युइन है, फेक है। ये शरीयत का कोई अमीर नहीं हो सकता, इसलिए अमीर शरीयत शब्द जो है वो फेक है, ये वर्ड फेक है। भारत के संविधान का कोई अमीर नहीं होता, अल्लाह के कानून का कोई अमीर नहीं होता। शब्द अमीर शरीयत एक फेक वर्ड है, नंबर 1। दूसरे, कि शरीयत अल्लाह का कानून है, और इसको शरीयत को मानने वाले अल्लाह के कानून के हिसाब से सारा काम करते हैं। और वो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे पैगंबर हैं, उन्होंने जो बात बताई और जो कुछ करके दिखाया वही शरीयत है। उससे बाहर कोई भी काम शरीयत नहीं है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को, अपने मानने वालों को, अपने सहाबा को कभी हाथ में झंडा, पटाखा, बैनर, पोस्टर देके भीड़ की तरह कहीं जमा नहीं किया। ये हमारी शरीयत नहीं है। नोट कीजिएगा, मैं शरीयत की बात कर रहा हूं।
میں شریعت کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ بورڈ پہ پوسٹر میں لگا ہوا ہے امیر شریعت. تو آپ مجھے کوئی ایگزامپل بتائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ کبھی انہوں نے کوئی بہت بینر پوسٹر لگا کے اور بھیڑ جمع کر کے لوگوں کو کہیں پہ پروٹیسٹ کروایا ہو. یہ اسلام کی شریعت نہیں ہے. نوٹ, ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اور اسلام اپنی تمام خوبصورتی کے ساتھ پوری دنیا میں تمام مذاہب کے ساتھ بڑا اچھا سے جل کر کے اور سروائیو کر رہا ہے, اور بہت لمبی زندگی 1400-1500 سال 1450 سال سے یہ چل رہا ہے, اور ساری دنیا میں اسلام ہے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کو توڑے ہوئے. یہاں کیا ہو رہا ہے کہ شریعت کے نام پہ جو چیزیں کی جا رہی ہیں, جو باتیں کی جا رہی ہیں, جو بھیڑ لگایا جا رہا ہے, جو جلسے بازی اور جو جلوس اور نعرے ہو رہے ہیں, وہ شریعت کا حصہ نہیں ہے. پوائنٹ, دس از دا پوائنٹ. اس لیے ہم لوگوں کو جو شریعت کی اوریجنلٹی ہے اس کو بچانا بہت ضروری ہے. اوریجنل شریعت جو ہے, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے, اور جو شریعت اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے, اس میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں جو آپ کو مارکیٹ میں نظر آ رہی ہیں ابھی. اور شریعت کا سارا کام شریعت کا مسجدوں سے ہوتا ہے میرے بھائی. شریعت کا سارا کام مسجدوں سے ہوتا ہے. ہمارے پیغمبر نے مسجد کے علاوہ کوئی چیز نہیں بنائی, الگ سے کوئی عمارت شریعہ نہیں بنایا. ورنہ آپ بتا دیجئے کہ محمد رسول اللہ نے کسی کو امیر شریعت بنایا ہو؟ نہیں. شریعت اس کتاب کا نام ہے, اس میں اس کا کوئی امیر نہیں ہوتا ہے, اور شریعت کے نام پہ دوسری ایکٹیویٹی کرنا وہ شریعت کے خلاف ہے. شریعت کے خلاف ہے. اس کتاب کا کوئی ٹرسٹ نہیں بنتا ہے. یہ آسمان کی کتاب ہے, آسمانی, اللہ نے اس کو نازل کیا ہے. یہ ٹرسٹ میں رجسٹر نہیں ہوتی کتاب. آسمانی کتاب ٹرسٹ میں رجسٹر نہیں ہوتی ہے. تو جو ٹرسٹ بنا کے پھر اس میں پیسے لینا اور چندے جمع کرنا اور لوگوں کو کھڑا کرنا اور جھنڈے اور پٹاخے, یہ شریعت نہیں ہے. یہ سیاست ہو سکتی ہے, مجھے سیاست سے کوئی مطلب نہیں ہے. جو باقی چیزیں ہیں اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں ہے. ہمارا مطلب صرف اللہ کی اور اسلام کی شریعت سے ہے. تو شریعت میں یہ چیز نہیں ہے. آپ کو کہا جا رہا ہے کہ گاندھی میدان میں آپ چلے آئیے, اور اگر نہیں آئیے گا, جمع نہیں ہوئیے گا, تو قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیجیے گا؟ اس کتاب میں مجھے دکھا دیجئے کہ لکھا ہوا ہے کہ گاندھی میدان میں جمع ہونا ہے ورنہ اللہ حساب لے گا. نہیں ہے. کہا جا رہا ہے کہ قبر, اگر آپ نے آج یہاں جمع ہو کے ہنگامہ نہیں کیا, جھنڈا جلوس نہیں کیا, تو آپ اپنے باپ کی قبر خریدیں گے. میرے بھائی, میرے دوست, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قبرستان کی شریعت کیا ہے. نوٹ کیجئے اس کو. کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے باپ کے لیے آپ کو قبر خریدنی پڑے گی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی, ان کے قبر مبارک کہاں ہے؟ اس زمین میں ہے جس کو میرے نبی نے اپنے پیسے سے خریدا. مسجد نبوی کے اندر, مسجد نبوی کی زمین اللہ کے رسول نے اپنے پیسے سے خریدا, اور اسی میں مدفون ہے میرے آقا. تو خریدی ہوئی زمین میں ہے, کسی کی دان کی ہوئی زمین میں نہیں ہے. یاد رکھیے گا یہ. تو جو شریعت ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ شریعت ہے. شریعت کے اندر قبر کی زمین کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا اور نہیں مفہوم. کوئی آپ کی بات نہیں ہے یہ. میں شریعت کی بات کر رہا ہوں. آپ جو کہانیاں بتا رہے ہیں, مسجدوں کے اندر پوسٹر لگا دیا ہے, مسجدوں کے اندر بڑے بڑے بینرز لگا دیے ہیں. مسجد کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا, کہ مسجد صرف اللہ کے لیے ہے. وہاں امیر شریعت کا پوسٹر کیا کر رہا ہے؟ یہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے. میرے بھائیوں, پریس کے میرے ساتھیوں, میرے ہندوستانیوں, یہ بات جان لو کہ آپ کو شریعت کے نام پہ جو چورن بیچا جا رہا ہے وہ شریعت نہیں ہے. اور آج ہم کو شریعت کی رکشا کرنی ہے, کیونکہ اگر دیش میں نام لیا جا رہا ہے شریعت کا, تو شریعت کو پیش کرنا ہوگا. سچی جو شریعت ہے اس پہ آپ کو سامنے لا کے کھڑا کرنا ہوگا. شریعت میں سود کا کاروبار نہیں ہے. صاف بات بولو, صاف بات بولو کہ شریعت میں سود کا کاروبار نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ عمارت شریعہ میں سودی اکاؤنٹ کھولتے ہو اور کہتے ہو کہ کریں کیا, کرو یہ, کہ شریعت میں سود کا کاروبار نہیں ہے.
कोई अकाउंट शरीयत का सूद के बेसिस पे नहीं खुल सकता है, साफ बात है। तो मेरे भाइयों, शरीयत के नाम पे जो चीजें की जा रही हैं वो शरीयत नहीं है। शरीयत ये कुरान है और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो आज के बाद अगर आप लोगों से कोई कहे कि इमारत शरिया ये कर रहा है, शरीयत ये है, तो आप उसको ये किताब देके और कहिएगा कि मुझे इस किताब में दिखा दो। तुम जो कर रहे हो, तुम जो पोस्टर बना रहे हो, तुम जो झंडे पटाखे कर रहे हो, तुम जो मैदानों में जमा कर रहे हो, वो शरीयत कहां से है ये बता दो मुझे। वो शरीयत कहां से है ये मुझे बता दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात यह है कि इमारत शरिया आके बीच में और ये बोला कि हम शरीयत के इंचार्ज हैं, पैसे इधर उधर, और ये सारा हंगामा हो रहा है शरीयत के नाम पे। भाई, शरीयत का उस ट्रस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। ये किताब जब आई और जिसको हमने माना और जिसको मान के हम मुसलमान हुए और पूरी दुनिया में मुसलमान है, वो सिर्फ इस किताब पे चलता है। इमारत शरिया नाम की कोई चीज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब सवाल पैदा होता है कि शरीयत को आपने सियासत से क्यों जोड़ा, शरीयत को आपने वक्फ से क्यों जोड़ा। मैं आपको बताता हूं, कब्रों की बात, कब्रिस्तान की बड़ी बात चल रही है। भाइयों, हिंदुस्तान के हम हिंदुस्तानी हैं और ये सारी बातें शरीयत के नाम पे की जा रही हैं। ये सारी बातें शरीयत की, शरीयत, अरे भाई शरीयत नहीं है। इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिमून। कहा जाता है कि देखो जमीन पे फसाद मत फैलाओ, ये क्या कर रहे हो तुम? तो कहते हैं कि हम तो सुधार कर रहे हैं। सुधार कर रहे हो तो दिखाओ इस किताब में। सारे सुधार का काम इस किताब में है। इसलिए भाइयों, मेरे हिंदुस्तान के मेरे अजीज भाइयों, मेरे पत्रकार साथियों, एक चीज याद रखना, अगर आपको कोई शरीयत का चूरन बेचे तो आप कहना कि इस किताब में दिखा दो जो तुम कर रहे हो। अगर इसमें है और तुम्हारे नबी की सुन्नत में है तो हम उसको शरीयत मानते हैं, वरना शरीयत का बैनर फाड़ो, ये शरीयत नहीं है। बस इतनी सी गुजारिश करनी थी आप लोगों से, जिसके लिए आप लोगों को हमने तकलीफ दी, और बहुत मेहरबानी और शुक्रिया आपका कि आप यहां तशरीफ लाए। और ये हमारी मुहिम पूरे हिंदुस्तान में चलेगी। जहां जहां शरीयत के नाम पर दूसरी चीजें, गैर शरई काम किया जा रहा है, उन सबको खत्म करना है और जो जेन्युइन शरीयत है उसको हिंदुस्तान के सामने पेश करना है। और ये बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल है। मैं आपको छोटी सी मिसाल बताता हूं, छोटी सी मिसाल के बाद बात खत्म करूंगा। आप में से, हम हिंदुस्तानियों में से लाखों, 90 लाख के आसपास हिंदुस्तानी मिडिल ईस्ट में रहता है। उस देश में जहां शरीयत होती है, आप जाके देखिए सऊदी अरब में या कुवैत में या कतर में या दुबई में, आप जाके देखिए, वो कभी भी नहीं पूछते हैं कि आपका धर्म क्या है। वहां सारे के सारे हमारे हिंदुस्तानी एक हमको क्या कहते हैं पता है वहां पे? हिंदी। अंत हिंदी, तुम इंडियन हो, यही हमारा नाम है। उन्हीं कहते हैं कि अंत मुस्लिम, अंत फलान, कुछ नहीं, हिंदी, ये हमारा नाम है। और वो हिंदी अब कोई बता दे बगैर धर्म देखे हुए कि कभी उसकी बहू बेटी के साथ, सारे इंजीनियर डॉक्टर्स वहां फैमिली के साथ रहते हैं, कभी उनके साथ कोई डिस्टर्बेंस हुआ? कभी किसी ने तिरछी नजर से देखा? जहां शरीयत होती है वहां पीस होता है, वहां प्यार होता है, वहां मोहब्बत होती है, वहां रिस्पेक्ट होता है, क्योंकि वो इस किताब पे चलते हैं। वहां झंडा पटाखा आंदोलन ये नहीं होता। हमारा देश एक बहुत ही खूबसूरत देश है जिसने इस्लाम की शरीयत को बड़ी अच्छी जगह दी है, बहुत प्यार से मिला है। हमको इसको जिंदा रखना है, बाकी रखना है इंशाअल्लाह। और इसके लिए हम आप सब लोगों के शुक्रगुजार हैं कि आप आए, आपने हमारी बात सुनी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड धरने और जुलूस किए जा रहे हैं जिसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। जो आदमी आपको धरना जुलूस और इस बैठक के लिए बुलाता है, उससे कहिए कि आप कुरान में दिखाइए कि कभी प्रोटेस्ट, धरना, जुलूस और प्ले कार्ड दिया आपके धर्म में है कि नहीं है। तो जो जेन्युइन शरीयत है, जिसको हिंदुस्तान ने कबूल किया है, हिंदुस्तान के कानून ने कबूल किया है, हमारे इस देश ने कबूल किया है, उसी शरीयत पे हम लोगों को, शरीयत की शक्ल बदलने वालों से हमको इख्तलाफ है। और शरीयत का कोई अमीर नहीं होता है, शरीयत अल्लाह का कानून है। इसका सिर्फ खादिम हो सकता है, इसका सिर्फ सर्वेंट हो सकता है, इसका लीडर नहीं हो सकता है। हिमालय के द्वारा कल पटना में एक सभा का आयोजन। जी, मेरा सवाल ये है कि क्या इस्लामी शरीयत में सभा है? गांधी मैदान में जमा होकर के हल्ला करना है इस्लाम की शरीयत में? ये मेरा सवाल है। नहीं है। चूंकि वो इस्लाम की शरीयत में नहीं है, इसलिए हम उस सिलसिले में कोई बात नहीं कर सकते। हम सिर्फ वही बात करेंगे जो कुरान में और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में है और जो शरीयत है। इमारत शरिया
मानते शरीयत कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो मुसलमानों की बात है। मेरा सवाल ये है ना कि आप क्या कह रहे हैं वो इसमें दिखाइए। आप जो कह रहे हैं वो आप कह रहे हैं ना, आप शरीयत नहीं है। शरीयत ये है, ये अल्लाह की किताब है और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर अल्लाह की किताब में और नबी की सुन्नत में ये चीजें हैं तो आप मुझे दिखाइए। ये सवाल आप उनसे कर लीजिए। मोहसिन जी, आप बहुत लेट आए, आप बहुत लेट ये सवाल उठा रहे हैं। हालांकि वो काफी समय पहले से बैठकों का दौर वहाँ जारी है। जी जी लेकिन आप अंतिम समय में ये बातें उठा रहे हैं। जी 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 कल ये सब कल बड़ी हाँ, मुझे आज ही मौका मिला भाई मेरे। मैं बहुत दिनों से मस्जिदों में कहता आ रहा था, मुझे यहाँ आने की जरूरत न पड़ती। और दूसरी बात ये हुई है कि मस्जिदों पे भी सब उन लोगों ने अपना कब्जा कर लिया है और अपनी अपनी बात चला रहे हैं। तो मजबूरन मुझे ये बात आप लोगों तक पब्लिक तक ला के कहनी पड़ी, वरना मैं समझाता आ रहा हूँ बहुत दिन से, ये सुन नहीं रहे। तब कहा कि ठीक है, मस्जिदों पर भी उन लोगों ने कब्जा कर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरे बिहार हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस मिशन में आप अकेले हैं? हम कैसे, हर वो आदमी जिसका इस किताब पे ईमान हो मेरे मिशन के साथ है। ऐसा कोई विरोध का बिल्कुल। ऐसा कोई विरोध का ये बताइए कि ईमान हमारा इस किताब पे है ना। वक्फ बिल पार्लियामेंट में आया है जी। उसका इसमें जो आज जो बात हुई है, जो पार्लियामेंट में हुआ है, जी जी जो वक्फ एक्ट बनाया गया है जी, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो वक्फ कानून के खिलाफ है, वक्फ के खिलाफ उसको तरमीम किया गया है जो पहले से चला आ रहा था। जी जी। तो उससे इसका क्या ताल्लुक? इसका ताल्लुक ये है कि आप शरीयत का नाम न लें। एक मिनट वक्त के लिए प्रोटेस्ट कौन करा है? बात मेरी सुनिए। मौलाना, हाँ, आपकी सारी बात इस्लाम के खिलाफ है। कुरान हाथ में मत लीजिए, बहुत गुनाह होगा। आप कहाँ से आ गए? डॉक्टर नींदा सर जर्नलिस्ट को बुलाया तब आया। हाँ, जी, जी। आपने कहा था नहीं बुलाऊंगा, जी जी तब आया, वैसे नहीं आया हाँ मैं। हाँ हाँ, कीजिए ना फिर, चलिए। कुरान हाथ में लेना कोई ऐसी बात अरे आप इस्लाम नहीं है, चलिए इस्लाम नहीं है। चलिए हाँ चलिए, आप सवाल इस्लाम कीजिए। नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ हाँ उस वक्त के खिलाफ जो जी जी बात हो रही है, जी। उसको बचाने की बात हो रही है। जी। आप तो जानते हैं कि जी। देश में जो जी, जी। गवर्नमेंट चल रही है जी। उसका इस्लामिक इससे कितना- मेरा मूवमेंट जो है वो शरीयत की हिफाजत के लिए है, तो आज क्यों है? पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है। नहीं, आज क्यों है? आज कोई भी वक्त हो सकता है। आज मुझे मौका मिला तो आज हम आ रहे हैं। जो है आपकी नहीं वो हो रहा है। टाइमिंग से कोई मतलब, मैं आज आया हूँ। ठीक है, आप हाँ, आ जाए, जी। ऐसा महसूस हो रहा जी है। जी ये इस उनकी जो शरिया की कॉन्फ्रेंस या जो रैली है, जी। उसको कहीं न कहीं से किसी के इशारे पर सबोटेज करने की कोशिश नहीं। है। आप Absolutely not true. Not true.